अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास है। तो जनाब ये सुबह का टाइम है और 2 दिन बाद मैंने जाना है शादी पे और मुझे था कि कुछ काम सफाइयाँ शफाइयाँ करके चली जाऊँ क्योंकि आपको पता है जब घर से निकलते हैं ना तो मेरा ख्याल है कि हर घर का यही हाल होता है कि पूरा घर जो है ना उल्टा पुल्टा हो जाता है। लेकिन इस बार मैं सोच रही थी कि ऐसा ना ही हो, सारा कुछ समेट समाट के और घर जो है ना वो जब वापस आए तो नीट और क्लीन हो। तो ख़ैर इस टाइम तो जो है ना मैं सोच रही थी कि मैं ना सारे जो शीशे वग़ैरह थे ना उनको मैं साफ़ करना था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं जो ये बॉक्स है ना मेडिसिन का इसको मैं जो है ना पहले साफ़-सूफ़ कर लूँ। इसकी जितनी मेडिसिन पड़ी हुई है ना पुरानी उनको तो निकाल के फेंक दूँ। कुछ जो है ना वो डेट उनकी जो है वो एक्सपायर हो चुकी थी तो मैंने कहा चलो मैं उनको साइड पे करती हूँ और जो दूसरी हैं उनको क्योंकि ये बॉक्सेस में थी जो इनके होते हैं इनकी डिब्बियाँ तो मैंने कहा कि चलो ये इतनी सारी डिब्बियाँ इतना इन्होंने वज़न पूरा मेरा जो है ना बॉक्स ये जो ड्रॉवर है ये भरा पड़ा है तो मैं इसको जो है ना साफ़ कर लेती हूँ और जो एक ही डब्बी में मैं इसको डाल देती हूँ सारी मेडिसिन को ना। तो ख़ैर ये मैंने सारा अपना ड्रॉवर साफ़ किया जो ऊपर वाला इसका बॉक्स है ना उसमें तो मैंने तस्वीरें वग़ैरह रखी हुई हैं और जो होती हैं ना टोपियाँ-शोपियाँ वो रखी हुई हैं नमाज़ पढ़ने वाली जो जेंट्स के लिए होती हैं और उसके बाद ये नीचे वाले 2 हैं ना इनमें सारी मेडिसिन है। मेडिसिन जो है ना वो तकरीबन हमारे घर से हर मिल जाती है। मेरे हस्बैंड ले आते हैं मेडिसिन कहते हैं कि कम से कम घर से अगर किसी को ज़रूरत है तो मेडिसिन घर से ही निकल आनी चाहिए। जैसे मेरे जितने भी मेरे मेड है ना हेल्पर है मेरे इनके लिए इनको भी ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर ज़ाहिर है बेचारे इतनी एक्सपेंसिव होती हैं मेडिसिन नहीं बंदा अफोर्ड कर सकता तो मैं लाज़मी घर में रखती हूँ। तो ख़ैर मैंने ये किया और आपको पता है कि मैंने अब 2 दिन बाद शादी पे भी जाना है तो मैंने सोचा कि चलो मैं फटाफट अपने घर को साफ़ करती हूँ और अपनी जो है ना सेटिंग शेटिंग अपने कपड़ों की भी करती हूँ। सारे मैंने ना प्रेस वग़ैरह भी करने हैं। मैंने कहा स्टीम कर लूँगी और स्टीम आयरन से। तो बस वो हो जाएँगे काम वाले तो ज़ाहिर है इस्त्री तो हो नहीं सकते ना। आयरन जो है उससे नहीं हो सकते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं इनको ना स्टीम आयरन से कर लूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल छोटे-छोटे काम थे तो वो मैं कर रही थी और आज मैंने शाम को जाना भी था अपनी एक मेरी दोस्त हैं डॉक्टर आयशा उनकी तरफ क्योंकि मुझे जो है ना कुछ उनसे काम था तो अब मेरा बेटा गया हुआ था जिम तो उसने बोला कि मामा अब मैं पहले चला जाता हूँ, तो आप ना बाद में चले जाना। तो ख़ैर ये देख रहे हैं आप ये सामने जो ढेर लगा पड़ा है, ये सारी मैंने बॉक्सेस खाली किए हैं और अब इनको जो है ना मैं एक जो है शॉपिंग बैग उसमें डालकर तो बस फेंक दूँगी और देखें कितना ज़्यादा बॉक्स भरा हुआ था कि बस मुझे समझ नहीं आती थी इसमें से मेडिसिन मैं निकालूँ तो ढूँढनी पड़ती थी मुझे ना। तो बस उसके बाद ये काम करने के बाद मैंने जितने भी मिरर थे घर के वो मैंने साफ़ किए क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ को ना हाथ लगता है जब कोई चीज़ खोलनी है तो वो फिर गंदे-गंदे से और हाथ लगा हुआ ना बड़ा निशान पड़े हुए बड़े बुरे लग रहे होते हैं, तो वो मैंने साफ़ किए। आजकल ये है कि मैं जितने भी मेरे काम है खाना पकाना वगैरह का ना वो जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ये होता है कि बाकी बाज़ार भी जाना है, कुछ कपड़े मैंने लिए थे वो टेलर को दिए थे और उसके बाद मैंने कोई लेसेस ली थी वो लेनी थी और वो उसको देनी थी। तो बस ना मेरे तकरीबन 11 बजे के करीब बाज़ार अक्सर जाना हो जाता है, तो मैंने कहा कि मैं अब आई थी अभी भी थोड़ी देर पहले बाज़ार से ना, तो बस मैंने कहा कि मैं ये छोटे-छोटे काम है ये मैं कर लेती हूँ। अच्छा ना बाज़ार जाके इंसान इतना थक जाता है ना, मेरा तो दिल ही नहीं करता कुछ भी करने को फिर ना। मैं कहती हूँ कि जितने भी काम हांडी वगैरह पकाने की है ना, वो मैं करके जाऊँ। क्योंकि वापस आके ना तो मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं करता, माइंड ही बिल्कुल चेंज हो जाता है इंसान का कि अब दोबारा काम करना है। अगर करके जाओ ना तो फिर कोई इतनी परेशानी नहीं बनती है। तो ख़ैर जनाब शादी पे जाने के लिए मैं तो अपने और अपने हस्बैंड के कपड़े वग़ैरह रख लिए थे अपने एक ना मैंने शुरू में ना आहिस्ता-आहिस्ता से मैं कोई ना कोई चीज़ ना रखती रहती हूँ कपड़े वग़ैरह प्रेस करके थोड़ा-थोड़ा करके ना साथ-साथ मैं लगी रहती हूँ कि मुझे एकदम से ना सर पे ना पड़े मेरे। क्या होता है कि अगर एकदम से जिस दिन जाना है उसी दिन आप तैयारी करोगे ना तो फिर तो कोई ना कोई चीज़ आपकी रह ही जाती है और मेरी तो अक्सर ही रह जाती है। बल्कि अक्सर तो ऐसा होता है कि अगर आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पहुँच के पता चलता है ओहो! वो चीज़ तो रहेगी। इसलिए मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं 2 दिन पहले ही ना सारी तैयारी शुरू कर देती हूँ। और जनाब मेरी जो है ना कुछ दिनों तक मेरा प्रोग्राम बन रहा है मेरी अम्मी लोग की तरफ भी जाने का, गुजरात होती हैं मेरी अम्मी तो मैंने उधर भी जाना था। तो वो भी मेरा प्रोग्राम बन रहा है इंशाल्लाह ताला वो भी आपको दिखाऊँगी, अपने घर का टूर भी करवाऊँगी इंशाल्लाह मैं वहाँ जाकर भी। अच्छा ख़ैर कोई ना कोई दिन ऐसे होते हैं जिसमें ना इंसान बड़ा लेज़ी हुआ होता है और आजकल ऐसे लग रहे हैं जैसे मेरे दिन वो वाले चल रहे हैं। ख़ैर लेज़ी हो या आप थकावट है, नहीं है, जो भी है घर का काम तो आपने करना ही होता है।
छोटे मोटे काम जितने भी हैं वो ज़ाहिर है जब तक हाथ ना लगे तो घर तो सिमटता ही नहीं ना। खैर अब तो मैंने सारे काम कर लिए थे, नीट मेरा सारा घर हो गया है। अब मुझे कोई भी कुछ भी जो है ना नहीं ऐसा जो मुझे लग रहा हो कि भई बिखरा हुआ है ना, सारा कुछ मैंने समेट लिया था। और जितने भी कहीं जाना हो ना, मैंने जितनी भी लॉन्ड्री की मेरी है ना बॉक्स ये पड़ी हुई टोकरियाँ पड़ी हुई हैं जिसमें मैंने कपड़े रखे होते हैं बच्चों के ना, तो वो मैंने सारी नीट करके रखी हैं, साफ़ करके कि कोई कपड़ा ना हो उसमें, क्योंकि आपको पता ही है जब शादी वगैरह पे जाओ तो कपड़े इकट्ठे होके आते हैं वापस ना, इतने सारे हो जाते हैं। मैं कह रही थी कि मैं जाने से पहले ना, हर दफ़ा मैं कहीं पे भी जाऊँ ना तो जाने से पहले मैं उन सारों को खाली करके, उनके कपड़े धो के, उनको अलमारियों में लगा के उसके बाद जाती हूँ, ताकि वापस आऊँ तो बस वही कपड़े हों जो हमने उतारे हुए हैं वहाँ पर शादी वगैरह पे या कहीं पे भी गए हैं तो। तो ख़ैर अभी इस टाइम रात हो गई थी और मेरे हस्बैंड आने वाले थे। मेरा बेटा आया जिम से, तो उसने मुझे बोला कि मम्मा आप किधर जा रहे हो? मैंने फटाफट भागी बाहर, मैंने कहा ये आ गया है तो मैं इसको कहती हूँ आप अंदर चलो। तो मैं ना भाग के 1-2 चीज़ें हैं मैंने अपनी फ्रेंड से लेनी है तो वो मैं लेकर तो आती हूँ ना। और इस टाइम तकरीबन 7:30 हो रहे थे। अगर मैं लेट हो जाती तो जो मेरी फ्रेंड है उन्होंने अपने घर चले जाना था। मेरी फ्रेंड डॉक्टर है, डॉक्टर आयशा, उन्होंने घर चले जाना था। तो मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड भी आ जाएँगे तो उनके आने से पहले मैं फटाफट हो आती हूँ, ताकि जो है ना अपना काम कंप्लीट करूँ। तो जनाब हुआ वही जिसका डर था। जब मैं अपनी फ्रेंड की तरफ गई और फिर जब हम बैठ जाते हैं ना तो गप्पों में ऐसे हम मशगूल होते हैं ना कि हमें आस-पास का तो ध्यान ही नहीं ना रहता। दिल तो मेरा बिल्कुल नहीं कर रहा था उनके पास से उठने को, लेकिन जनाब जो है ना वापस भी आना था क्योंकि मेरे हस्बैंड ने आ जाना था, मैंने खाना देना था और फिर मैंने उनके साथ विगास पे भी जाना था। और मुझे ये था कि वो बंद हो जाएगी शॉप, तो मैं जो है ना मुझे कोई फाउंडेशन वगैरह लेनी थी क्योंकि मेरी ख़त्म हो गई थी और एक मुझे प्राइमर भी चाहिए था। तो मैं लूँगी तो इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊँगी मैंने कौन-सा लिया है, क्योंकि ज़ाहिर है शादी पे इसके बगैर तो गुज़ारा ही नहीं है ना। ख़ैर यहाँ पर मैं आ गई और यहाँ पे मेरी फ्रेंड जो है ना अपने रूम में बैठी हुई थी, तो ख़ैर मिलके जो है ना हम बहुत खुश हुए एक-दूसरे से। पे सच कहते हैं कि दोस्त जो है ना वो रूह की ग़ज़ा होते हैं। हार्डली मैं 10 मिनट बैठी होंगी लेकिन खूब एन्जॉय किया हमने, खूब गप्पे मारी एक-दूसरे से। तो ये था मेरा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। और इंशाल्लाह अब आपके साथ मैं शादी के व्लॉग शेयर करूँगी। मुझे दें इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।